ओके, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास एबीजीज को इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। सो एन आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट इज अ ब्लड सैंपल फ्रॉम एन आर्टरी इन योर बॉडी टू मेजर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड। द टेस्ट ऑल्सो चेक द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, द पीएच बैलेंस इन योर ब्लड। कौन कौन फीचर्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं? पीएच को डिस्कस करते हैं, डेट शोज आवर एबीजीज इज मूविंग टुवर्ड एसिडोसिस और अल्कोलोसिस। पीसीओ2 जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी पैरामीटर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो रहा है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। पीओ2 हमारे पास हाइपोक्सीमिया के लिए एज अ पैरामीटर यूज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाइकार्बोनेट जो हमारे पास मेटाबॉलिक पैरामीटर है, जिससे हमें आइडिया होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है। देन बेसिक सेस है जो हमारे पास रूटीनली बाइकार्बोनेट के साथ ही चेक किया जाता है। अब अगर आपके सामने केबीजीज की रिपोर्ट है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एबीजीज हमारी एसिडोसिस में है या अल्कोलोसिस में है। अगर एसिडोसिस और अल्कोलोसिस चल रहा है तो वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। देन हम देखते हैं कि बॉडी इसको कंपनसेट करवा रही है या नहीं, वो फुली कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड है। अगर हम बात कर लेते हैं एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की, कि एसिडोसिस की कंडीशन कब हो रही होती है और अल्कोलोसिस की कब होती है। अगर तो पीएच लेस देन 7.35 है, डेट शो अ एसिडोसिस, मतलब कि आपकी रिपोर्ट जो है वो एसिडोसिस की तरफ मूव कर रही है। और अगर आपकी पीएच ग्रेटर देन 7.45 है, देन वो अल्कोलोसिस की तरफ मूव करती है। नॉर्मल रेंज जो हमारे पास पीएच की होती है एबीजीज में वो 7.35 टू 7.45 होती है। Partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide shows the adequacy of gas exchange between the alveoli and the external environment. Alveolar ventilation की बेसिकली बता रहा होता है इसमें कि कितनी प्रॉपरली गैस एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट escape when there is a damage in alveoli. अगर तो alveoli डैमेज हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड escape नहीं होगी, वो रिटेन होना शुरू हो जाएगी। वही रिटेन हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होगी एंड फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड दैट कॉज द एसिडोसिस स्टेट। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज हमारे पास 35 टू 45 होती है एंड इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट, मतलब रेस्पिरेटरी पैरामीटर है जिससे हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की हानि होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन कब हो रही होती है? जब हाइपोवेंटिलेशन हो रही होती है अल्वियोलर लेवल पे, जैसे कि सीओपीडी में होता है। इस कंडीशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन होगा, उसका लेवल इंक्रीज होगा, डेट कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस कंडीशन में क्या होगा? रिपोर्ट के अंदर पीएच हमारी डिक्रीज होगी, लेस देन 7.35 होगी और पीसीओ2 हमारी इंक्रीज होगी मोर देन 45। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में हमारे पास क्या होगा? एल्व्यूलर वेंटिलेशन, अपर वेंटिलेशन हो रही होगी और इसके अंदर जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज होगा, वॉश आउट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल उसका डिक्रीज हो जाएगा। रिपोर्ट के अंदर कैसे होगा? पीएच इंक्रीज होगी मोर 7.45 एंड पीसीओ2 डिक्रीज होगा लेस देन 35। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली हमें इंडिकेट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। इसमें पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द कंबाइनिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अगर लो पीएच होगी तो लेस ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे पास 75 टू 100 है। देन हमारे पास SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये बेसिकली परसेंटेज में मेजर होती है। इट इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डेट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, के हीमोग्लोबिन के साथ कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुई है। नॉर्मल रेंज इसकी 94 टू 100% होती है। देन हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं। अगर बाइकार्बोनेट्स बेसिकली अगर बाइकार्बोनेट्स आपकी कम हो रहे होते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पीएच डिक्रीज होगी लेस देन 7.35 और बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर डिक्रीज हो रहे होंगे लेस देन 22। अगर इसके ऑपोजिट देखते हैं तो बाइकार्बोनेट्स अगर आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन होगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पीएच इसमें इंक्रीज होगी और बाइकार्बोनेट्स भी आपकी इंक्रीज हो रहे होंगे। देन आपके पास बेस एक्सेस है जो बेसिकली हम बाइकार्बोनेट्स के साथ ही चेक करते हैं। अगर बेस एक्सेस आपकी लेस देन -2 है तो वो एसिडोसिस की तरफ जाएगी और अगर ग्रेटर देन +2 है तो वो अल्कोलोसिस की तरफ जाएगी। नॉर्मल रेंज इसकी भी -2 टू +2 के दरमियान होती है। एक बार अगर नॉर्मल रेंजेस को देख लेते हैं तो पीएच हमारे पास 7.35 टू 7.45, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट 35 टू 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 75 टू 100,
बाइकार्बोनेट्स 22 to 28 मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस की हाव बताता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 to 100 एंड बेसिक सिस नॉर्मल रेंज इज -2 to +2। थैंक यू।